हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों के लिए एडवांस 2025 के क्वेश्चन की जो सीरीज हम लोगों की चल रही है उसमें मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन था कि द टोटल नंबर ऑफ द रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस हाफ ऑफ साइन इनवर्स 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन के हमको टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस निकालने, रियल सोल्यूशंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन को जब आपने देखा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि साइन इनवर्स 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा के साथ हाफ दिया गया है, यानी इसको हमें कुछ मैनिपुलेट करा जाए। तो आपने पढ़ रखा होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग अगर 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा को साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो देखिए ये किस तरह से कन्वर्ट होगा। साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 3 अपॉन 1 प्लस tan थीटा अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि x जो है वो tan थीटा बाई 3 पे चेंज होगा, और आपको इसमें मालूम है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर x की डिफरेंट कंडीशन पे इस ग्राफ की वैल्यू चेंज होती है। तो आइए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पहले ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है जिसमें x की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में अगर होगी तो ये कर्व 2 tan इनवर्स x के रूप में जाएगा। कौन सा कर्व? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब 1 से बड़ी होगी तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू π/2 से थोड़ी कम होगी, और जब 1 से -1 से छोटी होगी बच्चों तो ये वैल्यू -π/2 से बड़ी होगी। तो हम सबसे पहले कंडीशन लेते हैं कि जब मेरा x -1 से +1 है, अब यहां पे x आपका क्या है बच्चों? tan थीटा बाई 3। तो इसका मतलब है कि tan थीटा बाई 3 की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी, यानी थीटा की वैल्यू -3 से +3 के बीच में होगा। तो उस पर्टिकुलर केस में साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 3 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? जैसा मैंने बताया था -1 से +1 के बीच में ये कर्व 2 tan इनवर्स x होगा। तो इन द सेम वे दिस वैल्यू 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 3 होगी। तो अब हमारा साइन इनवर्स दिस वैल्यू tan इनवर्स tan थीटा बाई 3 हो जाएगा। कब? याद रखिएगा, जब मेरा tan थीटा -3 से +3 के बीच में है। तो देखिए ये इक्वेशन मेरी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस tan इनवर्स 1/3 tan थीटा में। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे tan ले लेंगे। अच्छा, एक चीज हमको मालूम है कि tan ऑफ tan इनवर्स x इज ऑलवेज x। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। दोनों साइड का मैंने tan लिया, तो जैसे ही हम tan लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ a माइनस बी। ये वाला एंगल मेरे लिए पूरा a होगा और ये एंगल मेरे लिए पूरा b होगा। तो tan ऑफ a माइनस बी बच्चों क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो हमने अप्लाई किया tan a। अब tan a में देखिए क्या होगा, tan ऑफ tan इनवर्स 2 tan थीटा, तो ये ऑटोमेटिकली 2 tan थीटा हो जाएगा। इन द सेम वे हमने डिफरेंस सबको लिख लिया, 2 tan थीटा माइनस 1/3 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 2 tan थीटा इंटू tan थीटा बाई 3। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 5 tan थीटा अपॉन 3 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। इसको और सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अगर आप देखें तो हमको 3 रूट मिल रहे हैं, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 0, 1 एंड -1। और हमने ये कंडीशन स्टार्ट करी थी तब मैंने कहा था tan थीटा -3 से +3 के बीच में होना चाहिए, और आपको tan थीटा की 3 वैल्यूज मिल रही हैं। कौन कौन सी? 0, 1 एंड -1। तो ये तीनों इसके सोल्यूशन होंगे। तो tan थीटा की वैल्यू जब -3 से +3 के बीच में है तो इसके हमको 3 रियल सोल्यूशंस मिल रहे हैं। लेकिन हमको अब यह देखना होगा कि मेरा tan थीटा जब 3 से बड़ा होगा और जब tan थीटा की वैल्यू -3 से बड़ी होगी तो उस केस में भी हमको क्या सोल्यूशंस मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सेकंड केस हमने लिया जब tan थीटा की वैल्यू 3 से बड़ी है। एक बार फिर से आप ग्राफ पे ध्यान दीजिए, tan थीटा की वैल्यू जब 3 से बड़ी होगी तो मैंने आपको पहले बताया था अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इसका कर्व कुछ ऐसे जाएगा, यानी कि ये
π/2 से एक्सट्रीम से इसकी वैल्यू कम होने लगेगी। तो अगर tan थीटा की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो हाफ ऑफ साइन इनवर्स 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू, चूंकि इसकी वैल्यू π/2 से छोटी होगी तो जब हाफ ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू π/4 से थोड़ी छोटी होने लगेगी। अब इसी को हम यूज करते हैं। इक्वेशन आपको दी थी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस हाफ ऑफ साइन इनवर्स दिस वन, दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स, हमने साइन को इस साइड पे ले गए तो ये वैल्यू आ गई। अब हमको इस पर्टिकुलर केस दैट इज tan थीटा इज ग्रेटर देन 3 पे साइन इनवर्स इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चूंकि π/4 से कम है तो स्वाभाविक सी बात है कि tan इनवर्स 2 tan थीटा की वैल्यू थीटा प्लस π/4 से छोटा होगा। इज दैट क्लियर? अब हमको मालूम है कि tan मेरा जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो अगर x इज लेस देन y देन tan x विल बी लेस देन टू tan y। अप्लाई करेंगे सेम थिंग को, दोनों साइड का मैंने tan ले लिया और राइट साइड पे tan a प्लस b का फार्मूला यूज किया, तो a tan ऑफ a प्लस b क्या होता है बच्चों? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होके आएगी 2 tan थीटा इज लेस देन 2 tan थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए हमने इस केस को सॉल्व करने में क्या कर एज्यूम किया था बच्चों? tan थीटा इज ग्रेटर देन 3। तो अगर tan थीटा ग्रेटर देन 3 है तो स्वाभाविक सी बात है लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर बिकॉज इट इज 2 tan थीटा और tan थीटा 3 से बड़ा होगा। लेकिन राइट हैंड साइड को अगर आप वही देखिए तो चूंकि tan थीटा की वैल्यू 3 से बड़ी है तो 1 माइनस tan थीटा विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव नंबर while the numerator is a positive, so the right hand side will always be a negative number. So is a positive number is less than to negative number? Not at all possible. So there is no solution in this particular case. तो जब tan थीटा की वैल्यू 3 से बड़ी है तो उस केस में हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अब हमको तीसरा केस देखना पड़ेगा जब tan थीटा की वैल्यू -3 से छोटी होगी। तो आइए उसको इसको जरा एनालाइज करते हैं। केस है tan थीटा की वैल्यू -3 से जब छोटी होगी। तो एक बार फिर से हम लोग ग्राफ को जरा रिकॉल करते हैं। तो मैंने देखा कि जब x की वैल्यू -1 से छोटी होती है तो ये ग्राफ फॉलो कर रहा होता है, ओके। तो इसी तरह से जब tan थीटा की वैल्यू -3 से छोटी होगी तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू -π/2 से क्या होने लगेगी? आप बताइए, ये एंगल -π/2 से बड़ा होने लगेगा। इज दैट क्लियर? तो हाफ ऑफ दैट एंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन माइनस का π/4। अब आपको ये इक्वेशन दी गई थी, इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया तो इक्वेशन विल बी tan इनवर्स 2 tan थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल। अब ध्यान दीजिएगा, ये एंगल चूंकि -π/4 से बड़ा है तो इसका मतलब होगा कि द एंटायर दिस इक्वेशन विल बी ग्रेटर देन टू थीटा माइनस π/4, क्योंकि ये -π/4 से बड़ा है। अब हमने दोनों साइड पे फिर से tan लिया, जैसे कि हमने प्रीवियस इक्वेशन के सॉल्व करते समय लिया था। तो दोनों साइड पे जैसे ही tan लिया तो 2 tan थीटा विल बी ग्रेटर देन tan थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा। इसमें tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लगाया गया। अब देखिए tan थीटा चूंकि लेस देन -3 है तो 2 tan थीटा ये वैल्यू हमेशा निगेटिव ही आएगी, क्वाइट ऑब्वियस। राइट हैंड साइड को बच्चों देखो जरा, अब tan थीटा की वैल्यू -3 से हमेशा छोटी है तो जब tan थीटा -3 से छोटा होगा तो tan थीटा -1 निगेटिव आएगा और 1 प्लस tan थीटा भी निगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड ये वैल्यू विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर इन दिस पर्टिकुलर केस। तो क्या कोई निगेटिव नंबर किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो सकता है? नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज नो सोल्यूशन। तो हमने देखा कि जब tan थीटा की वैल्यू -3 से 3 के बीच में थी तो हमको 3 सोल्यूशन मिले, लेकिन जब tan थीटा की वैल्यू 3 से बड़ी है या tan थीटा की वैल्यू -3 से छोटी है तो हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिले। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा था कि टोटल नंबर ऑफ द रियल सोल्यूशन निकालने थे। तो बच्चों टोटल रियल सोल्यूशन हमारे पास कितने आए? 3, जो कि tan थीटा -3 से +3 के बीच के थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी होगा, दैट इज इस इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ 3 रियल सोल्यूशंस होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और कैसे हमने जो क्वेश्चन में साइन इनवर्स 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा था उसको साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर के ग्राफ पे सॉल्व किया। दूसरी चीज मैंने इसमें अप्लाई करने की कोशिश करी है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फार्मूले को ना यूज करा जाए, क्योंकि उस फार्मूले को यूज करते समय हमको x y पे कंडीशंस बहुत सी यूज करनी पड़ती हैं और जनरली बच्चों से ये मिस्टेक होती है
क्योंकि उस कंडीशंस को याद करना और फिर उस एग्जाम के प्रेशर पे सॉल्व करना बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसकी जगह पे मैंने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के दोनों साइड पे tan लेने से tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला दैट इज वेरी इजी, दैट इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसमें क्वेश्चन में गलत होने के चांस थोड़े कम होते हैं। तो ये मेरा सजेशन है कि आप इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कोशिश करिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा इजी वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारी गलती होने के चांस कम होंगे, क्योंकि सिलेक्शन में जितनी कम हम गलती करेंगे सिलेक्शन के चांस मेरे उतने ही ज्यादा होंगे। तो बच्चों आगे इसी तरह से नए वीडियोस नए क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।